आज जो है वो हम फेलियर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट पढ़ रहे हैं, और इससे पहले हम बता रहे हैं कि खिलाफत मूवमेंट इंट्रोड्यूस क्यों हुई। हम बता रहे हैं कि भाई वहां पे कैलिफेट प्रैक्टिस होती थी। एक वाहिद स्टेट था तुर्की जहां पे आपके पास कैलिफेट प्रैक्टिस होती थी, और कैलिफेट एक ऑनरेबल प्रैक्टिस है फॉर द मुस्लिम्स, क्योंकि जो लीडर्स वगैरह थे, जो सारे मामलात वगैरह थे, वो बेटा मेरे बच्चे मेरी जान वहाँ खिलाफत प्रैक्टिस हो रही। दूसरा, सैक्रेड प्लेसेस, मुसलमानों की सैक्रेड प्लेसेस, मुसलमानों की सैक्रेड प्लेसेस, मुसलमानों की सैक्रेड प्लेसेस थी। किधर थी? मक्का और मदीना मुसलमानों की सैक्रेड प्लेसेस थी। वहां सैक्रेड प्लेसेस के अंदर, उन सैक्रेड प्लेसेस, डर था कि उन सैक्रेड प्लेसेस को कोई हार्म ना हो जाए। तीसरा मेरे बच्चे, आईएनसी को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि आईएनसी को स्वराज चाहिए था, सेल्फ रूल चाहिए था। मैं आपको बता रहा हूँ इंट्रोड्यूस क्यों हुई। उसके बाद चौथा, मुस्लिम्स की लाइफ, मुस्लिम्स की लाइफ अंडर थ्रेट थी, मुसलमान मर रहे थे। और एक और, ट्रीटी ऑफ वर्सलाइस। ट्रीटी ऑफ वर्सलाइस के मुताबिक मैंने आपको समझाया था कि जर्मनी को तोड़ के एक नया कंट्री बनाया गया था, नाम रखा था गया था पोलैंड। और जर्मनी को कहा गया था कि आप विक्टोरिया सलाइस को ह्यूज रैंसम वगैरह पे करें, आप ह्यूज अमाउंट वगैरह पे करें। उसके बाद, ट्रीटी ऑफ सबरेस, मेरे बच्चे मेरी जान, अब आएगी ट्रीटी ऑफ सबरेस, जिसको हम ट्रीटी ऑफ लौसाने भी कहते हैं। ट्रीटी ऑफ सबरेस में, ट्रीटी ऑफ लौसाने जिसको बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ सबरेस क्या थी कि मेरे बच्चे, तुर्की को तोड़ दिया गया था, और मक्का और मदीना को इंडिपेंडेंट बना दिया गया था, मुसलमानों की सैक्रेड प्लेसेस को। और सिर्फ छोटा सा तुर्की छोड़ा गया था, जो इस्तांबुल के करीब करीब का एरिया था। अब इन सारी बातों के होने के बाद अब हम आज पढ़ेंगे फेलियर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। फेलियर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट में कि भाई खिलाफत मूवमेंट फेल क्यों हुआ। फेलियर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट में नंबर वन है हिजरत मूवमेंट। हिजरत मूवमेंट क्या था मेरे बच्चे मेरी जान? 18,000 लोग, कितने हजार लोग? 18,000 लोग। 18,000 लोग कहाँ चले गए थे? अफगानिस्तान चले गए थे। बेटा कहाँ चले गए थे मेरे बच्चे? अफगानिस्तान। अब 18,000 लोग अफगानिस्तान चले गए थे। 18,000 लोग जब अफगानिस्तान गए, पहले अफगान गवर्नमेंट उनको वेलकम करती है। और वो कहाँ से गए थे? पाकिस्तान से गए थे। अब जब वेलकम करती है, जब पहले उनको वेलकम करती है, फिर उनको कहती है प्लीज यहाँ से गेट लॉस्ट हो जाए, और यहाँ से आप लोग चले जाएं। उसके बाद जब वो सब कॉन्टिनेंट पहुंचते हैं, ना उनके बच्चों के स्कूल बचे थे, ना उनके बच्चे स्कूल जा सकते थे, उनकी जॉब्स खत्म हो गई थी। इसके अलावा इनकम उनके पास थी कोई नहीं, शेल्टर उनके पास था कोई नहीं। उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को डिक्लेयर किया क्या? दारुल हर्ब, कि भाई ये रहने की जगह नहीं है। दारुल हर्ब डिक्लेयर करने के अलावा सर, इस माइग्रेशन से खिलाफत मूवमेंट क्या हो गई? खिलाफत मूवमेंट वीक हो गई। इस माइग्रेशन से खिलाफत मूवमेंट क्या हो गई मेरे बच्चे? वीक हो गई। क्या हो गई जानू? वीक हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको पहली फेलियर समझा दी, हिजरत मूवमेंट। 18,000 लोग जो हैं वो अफगानिस्तान चले जाते हैं। पहले अफगान गवर्नमेंट उनको वेलकम करती है, उसके बाद उनसे कहती है कि आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। जब वो यहाँ वापस आते हैं, ना उनके पास स्कूल्स होते हैं, ना उनके पास जॉब्स होती हैं, उनकी इनकम भी गिर जाती है, उनको शेल्टर वगैरह नहीं मिलता। वो सब कॉन्टिनेंट को डिक्लेयर करते हैं क्या मेरे बच्चे? दारुल हर्ब। अब जब वो दारुल हर्ब डिक्लेयर कर रहे हैं, अब इसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, इस माइग्रेशन की वजह से खिलाफत मूवमेंट क्या हो गया था? वीक हो गया था। समझ में आ गया बेटा मेरे बच्चे? नहीं आया? उसके बाद सेकंड क्या था मेरी जान? सेकंड मैंने आपको पहला समझा दिया, पहला मैंने आपको बात समझा दी 18,000 लोगों का। दूसरा बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, सेकंड क्या था? हिजरत मूवमेंट मैंने आपको पहला समझा दिया है। सेकंड क्या था मेरे बच्चे? सेकंड क्या था मेरी जान? सेकंड था चोरा चोरी इंसिडेंट। चोरा चोरी इंसिडेंट क्या था मेरे बच्चे? 21 पुलिस ऑफिसर्स को क्या कर दिया गया था मेरे बच्चे? किल कर दिया गया था। 21 पुलिस ऑफिसर को किल करने के अलावा, 21 पुलिस ऑफिसर्स को मारने के अलावा, 21 पुलिस ऑफिसर्स को मारने के अलावा, दो पुलिस स्टेशन को टेरर के अंदर, दो पुलिस स्टेशन को टेरर के अंदर क्या किया गया मेरे बच्चे? बनाउट किया गया। दो पुलिस स्टेशन को क्या कर दी गई? आग लगा दी गई। बेटा दो पुलिस स्टेशन को क्या कर दिया गया मेरी जान? दो पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। इससे एक बात का जवाब दे दें, वायलेंस बढ़ रहा है गिर रहा है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ अ कंट्री खराब हो रही है, ठीक हो रही है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब कंट्री की खराब हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या हो रही है मेरे बच्चे? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वर्स हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या हो रही है मेरे बच्चे? वर्स हो रही है। बात समझा दिया। 21 पुलिस ऑफिसर मार दिए गए थे, तो दो पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी।
वायलेंस वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या हो गई थी, वर्स्ट हो गई थी, बेड़ा गर्क हो गया था, सत्यानाश हो गया था। इसके बाद मेरे बच्चे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वर्स्ट हो गई थी, मुल्क के हालात खराब हो गए थे, तो इसी वजह से ब्रिटिश ने खिलाफत मूवमेंट को एंड करवा दी। मैंने बात समझाया। चोरा चोरी इंसिडेंट, चोरा चोरी एक गांव था, उस गांव में 21 पुलिस ऑफिसर को जिंदा मार दिया, 2 पुलिस स्टेशन को टेरर में आग लगा दी गई। वायलेंस वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्री की क्या हो गई थी, वर्स्ट हो गई थी। ब्रिटिश आपके पास जो है वो आपके पास क्या करते हैं, खिलाफत मूवमेंट को मेरे बच्चे एंड करवा देते हैं जाने। मैंने पहला समझाया हिजरत मूवमेंट, दूसरा मैंने आपको समझाया चोरा चोरी इंसिडेंट। चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद तीसरा क्या है मेरे बच्चे, पहला हो गया मेरे बच्चे मेरी जान, पहला हो गया हिजरत मूवमेंट, दूसरा हो गया चोरा चोरी इंसिडेंट, तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया मॉपलास अपराइज। ये मॉपलास कौन थे? ये मॉपलास मुसलमान थे। ये मुस्लिम बहुत ज्यादा फ्यूरियस हुए हुए थे। एक एरिया था जिसका नाम था करेला, उस एरिया का नाम क्या था, उस एरिया का नाम था करेला। उस करेला एरिया के पास क्या किया इन्होंने, ब्रिटिशर्स को मारा। किसको मारा? ब्रिटिशर्स को मारा। ब्रिटिशर्स को मारने के अलावा हिंदूज को मारा। हिंदूज को मारने के अलावा हिंदूज के टेम्पल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्रिटिश ने ब्लेम किया, क्या ब्लेम किया? ब्रिटिश ने ब्लेम किया कि ये जो वायलेंस हुआ है, ये वायलेंस किसकी वजह से हुआ है? ये वायलेंस खिलाफत मूवमेंट की वजह से हुआ है। ब्रिटिश ने ब्लेम किया ये वायलेंस किसकी वजह से हुआ है मेरी जान? ये वायलेंस खिलाफत मूवमेंट की वजह से हुआ। मैंने आपको पहला समझाया हिजरत मूवमेंट, 18,000 लोग अफगानिस्तान चले गए थे। दूसरा बताया चोरा चोरी इंसिडेंट, 21 पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया था। तीसरा बताया मॉपलास अपराइजिंग, मॉपलास थे मुसलमान थे, ये बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गए थे, करेला के करीब ब्रिटिशर्स को आपके पास किल कर देते हैं, हिंदूज को किल कर देते हैं, हिंदूज के टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ब्रिटिश ब्लेम करती है कि ये वायलेंस किसकी वजह से बढ़ा, ये खिलाफत मूवमेंट की वजह से बढ़ा। अब इसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, मैंने आपको बात समझा दी, हिजरत मूवमेंट, चोरा चोरी इंसिडेंट, मॉपलास अपराइजिंग। मॉपलास अपराइजिंग के बाद मेरे बच्चे इसके बाद आएगा बिट्रियल ऑफ गांधी। बिट्रियल ऑफ गांधी। अब इसमें बिट्रियल ऑफ गांधी में क्या था मेरे बच्चे, एक मिनट मैसेज देख लो। बेटा नाफे साहब अल्लाह का वास्ता है, उर्दू में सवाल कर लिया करें, आपकी इंग्लिश में इतना वो नहीं है मामला, मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कह रहे हैं। इसके बाद बिट्रियल ऑफ गांधी, आप बताएंगे कि भाई गांधी वॉज लीडिंग, गांधी वॉज लीडिंग खिलाफत मूवमेंट। किसने कहा कि भाई आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करो, आप ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट ना करो, आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करो? जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई तो वायलेंस बढ़ा। जब वायलेंस बढ़ा, ही बिट्रेड मुस्लिम्स। हाउ ही बिट्रेड मुस्लिम्स? Because he wanted, he announced that he did not support such movement. मगर गांधी भाईजान क्या चाहते थे? गांधी भाईजान चाहते थे स्वराज। क्या चाहते थे मेरी जान? स्वराज या सेल्फ रूल। गांधी भाई क्या चाहते थे? स्वराज और सेल्फ रूल। गांधी भाई क्या चाहते थे? स्वराज और सेल्फ रूल। गांधी भाई क्या चाहते थे? स्वराज और सेल्फ रूल। बिट्रियल ऑफ गांधी क्या था? गांधी वॉज लीडिंग इन द खिलाफत मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हैज बीन स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी। In that non-cooperation movement, the violence started all around subcontinent. But when the violence increased, Gandhi announced that he did not support such movement and he betrayed Muslims because he wanted Swaraj or self-rule by the Khilafat movement, and Muslims demands and Muslims wishes were different. समझ में आगे बात नहीं है? पक्का 110%। बिटियल ऑफ गांधी समझा दिया मैंने आपको। इसके बाद इग्नोरेंस ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना सजेशन, इग्नोरेंस ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना सजेशन, मोहम्मद अली जिन्ना के सजेशन का इग्नोरेंस। अब मोहम्मद अली जिन्ना साहब अच्छे खासे बड़े लीडर थे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब अच्छे खासे बड़े सोल रिप्रेजेंटेटर थे। मोहम्मद अली जिन्ना साहब भाईजान क्या थे? रिप्रेजेंटेटर थे। किसके रिप्रेजेंटेटर थे? मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटर थे। मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटर होने के अलावा मोहम्मद अली जिन्ना भाई प्रोटेक्टर थे किसके? मुसलमानों के। इन्होंने बोला था कि भाईजान क्या ना करो, वायलेंस ना करो, ही आज मुस्लिम्स, कि आप क्या ना करो भाईजान, वायलेंस ना करो, और आप खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट ना करो। आप कौन सी मूवमेंट स्टार्ट ना करो बेटा मेरे बच्चे? आप खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट ना करो, आप खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट ना करो।
मगर मुस्लिम्स ने क्या किया, मुस्लिम्स ने इग्नोर कर दिया। बेटा मेरे बच्चे क्या कर दिया मेरी जान, मुस्लिम्स ने इग्नोर कर दिया। बेटा मेरी जान मुस्लिम्स ने क्या किया जानू, मुस्लिम्स ने इग्नोर कर दिया मेरी जान। मुस्लिम्स ने क्या किया मेरी जान, मुस्लिम्स ने इग्नोर किया। उनकी इग्नोर होने की वजह से, इतने बड़े लीडर की आप बात को इग्नोर कर रहे हैं, तो खिलाफत मूवमेंट क्या कर गई मेरे बच्चे, खिलाफत मूवमेंट फेल हो गई। खिलाफत मूवमेंट क्या हो गई, मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम, ही वॉज द वन हु प्रोटेक्टेड द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स. He asked Muslims not to create violence all around subcontinent. But the Muslims leader, the Muslims common man ignored his suggestion and they created, yeah, they started violence all around subcontinent. But situation became worse with the Muslim, yeah, but situation became worse for the Muslims and at last Khilafat movement got failed. बिल्कुल ऐसा ही है भाईजान, गांधी इसी मूवमेंट की वजह से जेल में गया था, फिर वापस आता था, फिर सॉल्ट मार्च की वजह से जेल में चला जाएगा, आता जाना करता रहेगा। मगर मोहम्मद अली जिन्ना कभी जिंदगी में जेल में नहीं जाएंगे। समझ में आई बात नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना भाईजान साहब जेल में नहीं जाएंगे। और मोहम्मद अली जिन्ना भाईजान जो है वो अल्लाह भला करे सुकून से जेल के बाहर रहेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना सजेशन के बाद जो है मेरे बच्चे मेरी जान, एक बंदा था जिसका नाम था मुस्तफा कमाल अतातुर्क। मुस्तफा कमाल अतातुर्क, ये मुस्तफा कमाल अतातुर्क वहां का तुर्की का कॉलोनियल लीडर था, मतलब आर्मी का लीडर था। अभी जब आर्मी का लीडर है तो ये क्या करता है, ये वहां पे डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करता है, और डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करता है, और मेरे बच्चे ये अबॉलिश कर देता है। किसको अबॉलिश कर देता है मेरे बच्चे, कैलिफेट सिस्टम को। किसको अबॉलिश कर देता है मेरे बच्चे, कैलिफेट सिस्टम को क्या कर देता है जानू, कैलिफेट सिस्टम को क्या कर देता है मेरी जान, अबॉलिश कर देता है। कैलिफेट सिस्टम को क्या कर देता है मेरी जान, कैलिफेट सिस्टम को अबॉलिश कर देता है। कैलिफेट सिस्टम को क्या करता है मेरी जान, कैलिफेट सिस्टम को अबॉलिश कर देता है। जानू क्या करता है कैलिफेट सिस्टम को, कैलिफेट सिस्टम को अबॉलिश कर देता है। मैंने आपको बात समझाई। मुस्तफा कमाल अतातुर्क, he was the colonial leader of Turkey. However, he continued democracy in Turkey and abolished caliphate system because वहाँ के लोग, because the people of the Turkey wanted liberalization, they wanted liberalization, और वो जो है वो आपके पास एंटी इस्लामिक प्रैक्टिसेस के ऊपर जाना चाहते थे। वो बिल्कुल आजादाना सोच होना लेकर आना चाहते थे, जो आज तुर्की के अंदर मामला है, जो हालात है। इसके बाद सवाल आप राइज करेंगे कि वाई देयर वॉज अ नीड फॉर खिलाफत मूवमेंट। तुर्की के लोग ही, जब तुर्की के लोग ही क्या चाहते हैं, लिबरल सिस्टम, जब वही लिबरलाइजेशन चाहते हैं, तो फिर क्या जरूरत थी कि भाई खिलाफत मूवमेंट इंट्रोड्यूस किया जाए। मैंने आपको बात समझाई, मैंने आपको बात बताई। मुस्तफा कमाल अतातुर्क वाज द कॉलोनियल लीडर ऑफ तुर्की, he continued democracy in Turkey and abolished caliphate system. However, the local people of the Turkey wanted liberalization. They wanted anti-Islamic state. भाई वो anti-Islamic policies चाहते थे, वो खुली सोच के होना चाहते थे, वो आज़ाद होना चाहते थे, वो इस्लामिक पॉलिसीज से आज़ाद होना चाहते थे। भैया वहां जाएंगे तो आपको नजर आएगा। फिर why there was a need for the Indians to start खिलाफत movement when the people of Turkey themselves liberalization। क्या जरूरत थी भाईजान, क्या जरूरत क्या थी कि आप, ये हो गया इम्पैक्ट, ये क्या हो गया मेरे बच्चे, यह हो गया, ये आपने डाला इम्पैक्ट। हर सवाल में इम्पैक्ट का होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल इसका इम्पैक्ट क्या है कि भाई आपने इतने बड़े आदमी का ऊपर आपने वो उसकी बात को इग्नोर इग्नोर कर दिया। इस बात का इम्पैक्ट क्या है कि भाईजान वो लीडर था, जब उसने बैक ऑफ किया तो फिर अरेस्ट होना शुरू हो गया, जब अरेस्ट हुए तो खिलाफत मूवमेंट फेल कर गई। इसका क्या है कि भाईजान वायलेंस बढ़ रहा, ब्रिटिश ब्लेम कर रही है, किसको ब्लेम कर रही है, खिलाफत मूवमेंट के ऊपर। इसका क्या है, इसमें भी वायलेंस बढ़ रहा है, इसमें भी मामला खराब हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स की हालत खराब हो रही है। 21 पुलिस ऑफिसर को मारेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही है, तभी हो रहा है। इसमें क्या है कि इतने हजार लोग अफगानिस्तान चले गए, तो माइग्रेशन, मतलब इस माइग्रेशन की वजह से ऑलमोस्ट खुद ब खुद वीक हो गया। उम्मीद है आपने ये सारी खिलाफत मूवमेंट की फेलियर सुननी होंगी। इसके बाद मेरे बच्चे आप इवेल्यूशन में क्या लिखेंगे, 14 नंबर में आ गया तो इवेल्यूशन के 2 नंबर होंगे। बेटा मेरे बच्चे कितने नंबर होंगे इवेल्यूशन के जानू, इवेल्यूशन के नंबर होंगे मेरे जिगर के टुकड़े, इवेल्यूशन के नंबर होंगे 2 मार्क्स। आप बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल हिजरत मूवमेंट वॉज द मेजर रीजन, हिजरत मूवमेंट वॉज द मेजर रीजन, वाई, बिकॉज मुस्लिम्स हु वर
part of government, they left the country, and all the benefits were gained by the Hindus. This movement, this migration, birth of economic situation of मुसलमानों की इकोनॉमिक सिचुएशन का क्या हो गया, सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं खिलाफत मूवमेंट का इम्पैक्ट आके पढ़ा रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर आया मैं। इसके ऊपर भी 7 नंबर का सवाल भी आ सकता है, 10 नंबर का सवाल भी आ सकता है। 7 नंबर का सवाल आया तो 3 रीजन, 10 नंबर का सवाल आया तो 4 रीजन। आया मैं एक। अगली बात मेरी जान, 1 मिनट सबर कर जाइएगा। आप मेरे बच्चों कितने में चलना है। अगली बात बेटा मेरे बच्चे, इम्पैक्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड हो गई। ये आपस में कब यूनाइट हुए थे मेरे बच्चे, ये आपस में यूनाइट हुए थे मेरे बच्चे लखनऊ पैक्ट के बाद। लखनऊ पैक्ट कब आया था, 1916 में आया था। कब आया था मेरी जान, 1916 में। लखनऊ पैक्ट आया था 1916 में, और इनकी यूनिटी कितने साल तक रहेगी, बोलो आप कर लें यार। हिंदू मुस्लिम यूनिटी बेटा कितने साल तक रही बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, 8 साल तक रही बेटा। कितने साल तक रही, 8 साल तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी रही। 1924 में खिलाफत मूवमेंट के बाद वो यूनिटी क्या हो गई, वो यूनिटी एलिमिनेट हो गई बेटा मेरे बच्चे। क्या हो गई, एलिमिनेट। अब इस यूनिटी के एंड होने के बाद मुस्लिम्स और हिंदूस यूनाइट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे मेरे बच्चे, यूनाइट नहीं होंगे। कब तक, पार्टीशन तक। पार्टीशन तक यूनाइट नहीं होंगे, 1947 तक यूनाइट नहीं होंगे। एक ही पैक्ट था, लखनऊ पैक्ट, उसके बाद ये आपस में यूनाइट हुए थे। ये इम्पैक्ट है कि भाईजान हिंदू मुस्लिम की यूनिटी जो है वो खत्म हो गई थी। हिंदूज एंड मुस्लिम साइंड लखनऊ पैक्ट एंड अग्रीमेंट इन 1916, and now the 8 years had been passed, and now in 1924 when the Khilafat movement was failed, the Hindu and Muslim unity got ended, and now till the partition of the subcontinent, Hindus and Muslim would not be on a same page. इसके बाद दूसरा रीजन बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, दूसरा रीजन क्या था कि भाईजान मुस्लिम्स को रियलाइज हो गया। मुस्लिम्स को क्या रियलाइज हुआ, मुस्लिम्स को रियलाइज हुआ कि हम क्या नहीं कर सकते, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम किस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते मेरे बच्चे मेरी जान, किसके ऊपर, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते आईएनसी के ऊपर, और ना ही ब्रिटिश के ऊपर। क्योंकि आईएनसी ने हमें बिट्रे किया। कब बिट्रे किया, खिलाफत मूवमेंट में। और ब्रिटिशर्स पे क्यों नहीं भरोसा कर सकते, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट किया। किसको अरेस्ट किया, मुस्लिम लीडर्स को। और तुर्की में मुस्लिम्स किलिंग की। मुस्लिम्स क्या की मेरे बच्चे, मुस्लिम्स किलिंग्स की। भाई ने आपको समझा दिया, आपको खिलाफत मूवमेंट का इम्पैक्ट समझा दिया। पक्का याद है। मुस्लिम्स गॉट रियलाइज दैट दे कुड नॉट ट्रस्ट ऑन आईएनसी नीदर ऑन ब्रिटिश, because INC betrayed Muslims in Khilafat movement, and Britishers killed Muslims in Turkey during World War One. So they could not rely on British neither on INC. They have to work on their own. They have to work on their own by their own. They have to work on their own. अलावा बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, तीसरा रीजन आप बताएंगे कि खिलाफत मूवमेंट के बाद सारे पॉलिटिकल लीडर्स अरेस्ट कर लिए गए। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर लिए गए बेटा मेरे बच्चे, अरेस्ट कर लिए गए। पॉलिटिकल लीडर्स अरेस्ट किए गए जिसमें गांधी थे और शौकत अली थे। इसके बाद अली ब्रदर्स थे। जब इन लीडर्स को अरेस्ट किया गया, जब इन लीडर्स को अरेस्ट किया गया और इनको क्या कर दिया गया, इनको जेल में डाल दिया गया। तो इंडियंस पॉलिटिकली वीक होंगे या स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इंडियंस पॉलिटिकली वीक हो रहे थे। इंडियंस पॉलिटिकली क्या हो रहे थे मेरे बच्चे, वीक हो रहे थे। और ब्रिटिश का ट्रस्ट लेवल टुवर्ड्स इंडियंस वो भी क्या हो गया था मेरे बच्चे, वो भी कम हो गया। भाई ने आपको बात समझा दिया कि मैनी पॉलिटिकल लीडर्स गॉट अरेस्टेड। गांधी, उसके बाद शौकत अली, अली ब्रदर्स, उनको क्या कर दिया गया मेरे बच्चे मेरी जान, जेल में डाल दिया गया। इससे इंडियंस पॉलिटिकली क्या हो गए, वीक हो गए। ब्रिटिश का आपके पास ट्रस्ट लेवल टुवर्ड्स इंडियंस क्या हो गया मेरे बच्चे मेरी जान, कम हो गया। इसके बाद मेरे बच्चे मूवमेंट्स की वजह से
मूवमेंट की वजह से मुसलमान क्या हो गए, इकोनॉमिकली वीक हो गए। मैंने अभी बताया जो हिजरत मूवमेंट हुई थी, इकोनॉमिकली क्या हो गए, वीक हो गए। बहुत सारों की जॉब छुट गई, बहुत सारों के स्कूल छुट गए। अब जॉब छुट गई हैं, स्कूल छुट गए हैं, जॉब छुट गई हैं, स्कूल छुट गए हैं, अपनी जॉब पे नहीं जा रहे हैं, स्कूल से नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा जो सिविल सर्विस में जॉब कर रहे थे, उनकी भी जॉब क्या हो गई, उनकी भी जॉब लूज हो गई। उन वो भी आपके पास क्या हो गया, वो भी घर घर बैठ गए। बहुत सारों के शेल्टर क्या हो गए, शेल्टर खत्म हो गए। तो एट लास्ट मेरे बच्चे मेरी जान, जब वो इतना इकोनॉमिकली वीक वीक हो गए थे, और पावर किसके हाथ में जा रही थी, पावर हिंदूज के पास जा रही थी। क्योंकि वो इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रेंथन करते जा रहे थे। वो अपने आप को इकोनॉमिकली क्या कर रहे थे मेरे बच्चे, वो स्ट्रेंथन हो रहे थे एज कंपेयर टू मुस्लिम्स, एज कंपेयर टू। आप बताएंगे, मुस्लिम्स माइग्रेटेड टू अफगानिस्तान इन ह्यूज क्वांटिटी। When they returned, they had nothing left with. However, they did not have jobs. Their children could not go to schools. Many of them left the jobs of civil services. However, when they reached, they did not have proper shelter. And the power of Hindus was increased because they were getting economically more sound. However, this more worst of the condition of the Muslims living in the subcontinent. भाई ने आपको चार रीजन समझा दिए। इकोनॉमिकली वीक हो गए थे, पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, हम ना ट्रस्ट कर सकते हैं आईएनसी पे, ना ही ब्रिटिश पे। उसके बाद हिंदू मुस्लिम की यूनिटी क्या हो गई थी मेरे बच्चे, एंड हो गई थी। उसके बाद खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई। तो भाई खिलाफत कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि भाई मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में डिसाइड हो रहा है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। जैसे कि भाई सेकंड मीटिंग के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। पहली कॉन्फ्रेंस हुई खिलाफत कॉन्फ्रेंस, जिसमें ब्रिटिश को अपोज करने की बात हुई। सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई, गांधी साहब ने कहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दो, और आप जो है ब्रिटिश को प्रेशराइज करो, क्योंकि ब्रिटिश वीक पोजीशन पे है। ये टाइम है कि हम जो है वो ब्रिटिश को प्रेशराइज कर सकते हैं और ब्रिटिश को तंग कर सकते हैं। तो ये सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस हो गई। कॉन्फ्रेंसेस होंगी ना जहां बैठ के आपस में सारे बात किया करते थे। इसके बाद भाई ने आपको 1924 तक पढ़ा दिया है, खिलाफत मूवमेंट की फेलियर तक खत्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम डेली प्रपोजल से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बेटा मेरी जान। मैं अब हिस्ट्री की क्लास में इंशाअल्लाह ताला हफ्ते में दो करने वाला हूँ, बल्कि तीन हो जाएंगी। एक पास, एक जो है वो पास पेपर की होगी, एक जो है वो अल्लाह भला करे दो क्लासें हो जाएंगी हिस्ट्री की इंशाअल्लाह ताला। अगली क्लास में हम डेली प्रपोजल 1927 पढ़ना शुरू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली बुध या जुमेरात को मैं क्लास पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा मेरी जान। अल्लाह हाफिज। मैंने आज आपको खिलाफत मूवमेंट आपका एंड हो गया है। ये दो सवाल थे इसके, आप अपने दो सवाल अपने रजिस्टर के अंदर लिख लीजिए। मैं चैट पे जो है वो आपको क्या कर रहा हूँ, मैं चैट पे मेरी जान आपको लिख के दे रहा हूँ। मैं चैट पे आपको लिख के दे रहा हूँ, लिख लीजिए बराए में बराए मेहरबानी। हिजरत मूवमेंट वाज द मेजर रीजन, खिलाफत मूवमेंट। 100 नंबर का सवाल हो गया ये, एक मैंने आपको भेज दिया, दूसरा सवाल भेज रहा हूँ बेटा मेरी जान। दूसरा सवाल, ये कौन है बेवकूफ पेंडू आदमी यार। इसके बाद जो है बेटा मेरे बच्चे, हिजरत मूवमेंट वाज द मेजर रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। डू यू एग्री और डिसएग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी, लिखने बेटा मेरे बच्चे, हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी was the major reason, was the major impact, was the major impact of खिलाफत। दिए बेटा मेरे बच्चे मेरी जान। ये आपके दो सवाल आपके होमवर्क से हो गए। बराए मेहरबानी मेरी जान ये करके रखिएगा। अगली क्लास में हम डेली प्रपोजल 1927 शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज।